आरती भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। बेगूसराय। कोरोना वायरस को देखते हुए बेगूसराय के जिला अधिकारियों और बेगूसराय के एसपी द्वारा सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक करते हुए मास्क पहनने की अपील की गई। बेगूसराय डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया कि आज बेगूसराय सदर इलाके के सूजा गांव में कोरोना से संक्रमित होने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि जिले के कुल 91 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों की उम्र 65 वर्ष से ऊपर की बताई जा रही है, जो 3 दिन पहले कोलकाता से अपने घर सूजा आए थे। 1 मार्च से अभी तक कल 44,469 जांच किए गए। पॉजिटिव रेट 0.34 है। कुल 450 बेड रामधारी सिंह दिनकर इंजीनियरिंग कॉलेज, सदर अस्पताल एवं बलिया अनुमंडल अस्पताल में उपलब्ध है। जिला अंतर्गत ऑक्सीजन एवं अन्य दवाओं की समुचित उपलब्धता है। जिला अंतर्गत 24/7 मेडिकल हेल्पलाइन कार्यरत है। जिले में सबसे ज्यादा कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बेगूसराय में 64, तेघड़ा में 7, बरौनी में 5, चेरिया बरियारपुर में 2, मटिहानी में 1, साहेबपुर कमाल में 3, गढ़पुरा में 2, मंसूर चक में 1, बखरी में 1, डंडारी में 3, खोदावंदपुर में 1 तथा बलिया में 1 मामला सामने आया है। जिले में कुछ 46 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। वहीं एसपी अवकाश कुमार ने बताया कि जिले के सभी थाना अध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्रों में कोरोना को लेकर सख्ती बरतने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। पुलिस किसी भी कानून का अनुपालन कराने के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है सरकार की और कोरोना की जो वैश्विक महामारी है, ये हम लोग को 1 साल का अनुभव है। इसका सभी लोगों को है। इससे बचने के उपाय क्या हैं, ये भी सभी लोगों को मालूम है। और अभी रिसेंट टाइम्स में जो दूसरा वेव चल पड़ा है कोरोना संक्रमण का, बेगूसराय जिले में भी कुछ नए मामले आए हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके लिए लगातार पिछले 1 साल से जागरूकता अभियान चल रहा है। आप सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग भी किए हैं। सभी लोगों को पता है 3-4 उपाय हैं उसके, और उसी का अनुपालन करना जिससे इस चेन को रोका जा सकता है। हाथों को साफ करते रहना, मास्क पहनकर आमने सामने बात करना और 2 गज की दूरी बनाए रखना। चौथी कड़ी जो इस साल प्रारंभ हुई है वो टीका लगवाने वाला एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो जितने भी लोग हैं एलिजिबल उसके लिए वो लोग टीका अवश्य लगवाएं। लेकिन साथ साथ ये अपील हम लोग जो करते हैं बार बार, और हम लोग को सभी प्रशासन को, पुलिस को जो सड़क पर आकर ये अनुपालन करवाना होता है, कहीं ना कहीं दुख होता है हम लोगों को कि ये हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप ही लोगों के बचाव के लिए है, आपके परिवार के बचाव के लिए है। और इतने समय के बाद भी अगर लोग जागरूक नहीं होते हैं, अनुपालन नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा सा दुख होता है हम लोगों को। लेकिन आज जो हम लोग गए थे जांच करने के लिए संयुक्त रूप से, तो ये देखकर खुशी हुई कि अभी जागरूकता बढ़ी है लोगों में। कई लोगों ने मास्क पहन रखा था, ऑलमोस्ट सभी ने। कुछ लोगों ने जो नहीं पहना था उनको हम लोगों ने चालान किया है। लेकिन एक बार फिर हम लोग अपील करेंगे, आप लोग, हम आपको पहले भी एक उदाहरण दिए थे, मोबाइल पे हम लोग कितना खर्चा करते हैं उसका प्रोटेक्शन के लिए। स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, बैक गार्ड लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं मोबाइल बचाने के लिए। लेकिन अपने जीवन बचाने के लिए छोटे से उपाय, जो सस्ता उपाय है, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। और उसके लिए पुलिस को, प्रशासन को उतरना पड़ रहा है रोड पे। ये नहीं होना चाहिए। ये स्वयं आप लोगों को, जो जनता है, उसको स्वयं समझना चाहिए कि ये उनके बचाव के लिए हम लोग कर रहे हैं। उनको खुद से अनुपालन करना चाहिए इसका। भगवान न करे किसी के, अगर किसी घर में कोई जवान व्यक्ति है, उसको संक्रमण कहीं से हो जाता है मान लीजिए, उसको पता भी नहीं चलेगा और अपने घर में जाके वो फैला सकता है, जहाँ पे ऐसे लोग हों जो संक्रमण से, जिनके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। तो अपने परिवार के बचाव के लिए लोगों को ये जागरूक होना जरूरी है। 2 केसेज ऐसे आए हैं, बहुत ही हम लोगों के लिए भी सरप्राइजिंग रहा है कि कल जो सूजा का जो मामला था योगेश्वर ठाकुर जी के संबंध में, उनसे कल हमारी टीम ने मुलाकात भी की थी, उनसे हालचाल भी पूछा था। कल तक बिल्कुल तबीयत ठीक थी। जो आज परिवार के लोगों ने बताया कि रात में अचानक से 2-3 बजे के आसपास उनकी तबीयत बिगड़ी और डेथ हो गई। तो इसीलिए एक ऐतिहासिक रूप से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अभी उनको हम लोग 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को अस्पताल में रखेंगे, ताकि कभी इमरजेंसी भी हो तो तुरंत हम लोग अटेंड कर सकें। कितने सेंटर बनाए गए? सेंटर एक सब डिविजनल हॉस्पिटल बलिया में है, जो DCHC है। सदर अस्पताल में सुविधा है एडमिट होने की, और इंजीनियरिंग कॉलेज में एक हम लोगों ने हॉस्टल लिया हुआ है। 3 जगह है वो। तो जरूरत पड़ने पर हम लोग और भी डायट में आइसोलेशन के लिए कोविड केयर सेंटर है,
तो उसका भी बाद में यूज करेंगे। लेकिन अभी जो इलाज के लिए जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सुविधा उपलब्ध है, ये 3 सेंटर्स हैं। सहयोग मैं पहले से भी कहता आ रहा हूँ, अभी भी, कि कोरोना महामारी के समय में जब पहली वेव थी तब भी और अभी भी बहुत सकारात्मक रोल रहा है जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों से अपील करने के लिए, और साथ ही साथ प्रशासन के अन्य तरह से भी लोग सहयोग करते रहे। उसमें मैं पूरे पत्रकार भाइयों को सभी को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जो अभी सरकार का जो दिशा निर्देश है, 45 साल से ऊपर के जितने व्यक्ति हैं कोविड का टीकाकरण ले सकते हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, अपने पत्रकार भाई 45 साल से ऊपर के हैं तो टीकाकरण उसको करा लें, और टीकाकरण के पश्चात भी सभी को सावधानी बरतनी है। ये नहीं है कि जो करा लिए हैं टीकाकरण उनको कोरोना नहीं हो सकता है, लेकिन तब भी सावधानी रखनी है, क्योंकि एंटीबॉडीज उसके डेवलप होने में समय लगता है। तो जितने भी लोग 45 साल से ऊपर के अनुरोध है वो टीकाकरण ले। जिले में 60 साल से दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।